हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू टू माय चैनल सैक्रेड पाथवे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आध्यात्म, परमात्मा, आत्मा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी क्यों ना मैं ट्रेडिंग पे बात करूं और ट्रेडिंग को कैसे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बेटर किया जा सके, इस पर डिस्कस करूं। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और उन लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। तो काफ़ी टाइम से उन लोगों की बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रही थी ट्रेडिंग में। तो उन्होंने जब मेरे से शेयर की तो मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत सारे चीज़ों को दिमाग में रख के उन लोगों को कुछ-कुछ मैंने टिप्स बताई थी, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और उस टिप्स को फॉलो करके उन लोगों की ट्रेडिंग काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी है, अभी लॉसेस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो पहली बात ये है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? Trading is 20 to 30% your skill and remaining all the percents are your emotional balance. तो मेन पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज टू बैलेंस इमोशनली। तो ये इमोशनल बैलेंस जहाँ पे खोता है वहां पे एब्रप्ट चीजें होती हैं, जबकि सीवियर लॉसेस। तो जब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करोगे, जब भी आपको ट्रेडिंग करना रहेगा, तो बिफोर दैट डू 5 to 10 मिनट्स डीप ब्रीथिंग। जैसे कि आप लोग डीप ब्रीथ करोगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके वजह से आपका ब्रेन का फंक्शन काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। और ब्रेन का फंक्शन जब काफ़ी हद तक सही हो जाएगा तो आपके इमोशनल बैलेंस भी काफ़ी हद तक सही होंगे एंड यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। So it's all about decision making. This is the first step which you have to follow. Second, that is a small tip from my side. At first, don't go for bigger profits. Bigger profits will create mental stress. तो जब भी ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग में मेन इमोशन जो इन्वॉल्व है, दैट इज द स्ट्रेस और फियर। ये स्ट्रेस और फियर आपके नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो आप अगर ह्यूज प्रॉफिट का सोच रहे हैं तो वहां पे आपका फेथ में भी थोड़ा डगमगाहट आएगी और आपका वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कम कम अमाउंट का प्रॉफिट सोचेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी काफी हद तक बैलेंस में रहेगा और यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट इज जस्ट plot a plan that how you're going to trade today. तो अगर आप वो चीज करते हैं थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ और उस चीज से नहीं निकलते हैं अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस में रख के, तो इट माइट लीड टू अ बेटर रिजल्ट। और ये चीज आप कुछ दिन फॉलो करके देखिए और थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। डोंट गो फॉर कंटिन्यूअस ट्रेडिंग। अगर आप एवरी डे इफ यू आर ट्रेडिंग तो आप में ना प्रॉफिट करने का स्ट्रेस बढ़ा रहेगा और लॉस होने का डर, तो वहां पे भी आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके वजह से आप रेगुलर ट्रेडिंग के भरोसे मत रहिए, बीच में गैप्स देते रहिए। बीच में गैप्स देने से क्या होगा, जिस दिन आप गैप देंगे ना, उस दिन आपका ब्रेन का फंक्शन बढ़ जाएगा। आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा, नेक्स्ट दिन के लिए सोच पाएगा, आपके इमोशंस थोड़े से बैलेंस में आ जाएंगे। एंड फोकस फोकस वेरी क्लियरली। इसके अलावा अपने आप को ये चीज बताइए कि ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन एंड आई कैन रियली अर्न ह्यूज मनी फ्रॉम इट। और ये चीज जो है अपने आप से बात करते करते अपने आप को कन्विंस करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके आसपास के लोग बोलते हैं कि दिस इज अ गैम्बलिंग, आप जुआ खेल रहे हैं, इट्स ऑन योर लक। सो ये चीजें सुनते सुनते ना आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। सबकॉन्शियस में बैठने की वजह से क्या होगा, अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर होता है ट्रेडिंग तो आपको लगेगा अच्छा ये तो जुआ था इसलिए ऐसा हुआ। जुआ बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज अपने आप को सिखाइए, अपने आप को बोलिए कि ट्रेडिंग से मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। Along with that, just follow these few steps of deep breathing, planning, taking rest, and go for small profits. And then you see that how it is going to get improved. Okay, so I will see you on the very next day. Till then, stay tuned. Hare Krishna, Radhe Radhe. Bye bye.